अगर मैं कुछ जनरल रूल्स बताऊं तो शुगर के पेशेंट को ये करना चाहिए कि वो नाश्ते के बाद फ़ौरन फ्रूट ना खाए। अच्छा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना हो गया, रात के खाने के बाद फ़ौरन फ्रूट खा लेते हैं। उससे ये होता है कि पहले ही कार्ब्स आपने लिए हैं, चाहे ब्रेड की फॉर्म में नाश्ते में, चाहे दलिए की फॉर्म में, दोपहर में आपने रोटी चावल की फॉर्म में, उसके ऊपर फ्रूट भी आ जाता है, तो फ्रूट की शुगर जो है वो कॉम्बिनेशन में आ जाती है, फिर आपकी अच्छा। शुगर स्पाइक कर सकती है। आपको चाहिए कि आप कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्फा ज़रूर दें शुगर के जितने पेशेंट्स हैं, ताकि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहे। दूसरा, सैलड ज़रूर ऐड करें। अच्छा। नाश्ते में हमें नाश्ते में सैलड लफ्ज़ सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप ऑमलेट जो बना रहे हैं आप उसमें ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लें। अच्छा। अगर आप लेट से कोई रोटी खा रहे हैं तो आप उसके साथ सब्जी का सालन ले लें। मतलब कहीं ना कहीं आप सब्जी ज़रूर ऐड करें, वो आपकी शुगर स्पाइक नहीं होने देती। अच्छा। लंच और डिनर में थोड़ा सा सैलड लेकिन ज़रूर ऐड करें। फिर तीसरी चीज़ ये हमारे पास आ जाती है कि फ़ौरन ऊपर डाल के रायता मत लें। अगर अच्छा। आपकी शुगर कंट्रोल में है तो आप हाफ अ कप ऑफ लो फैट योगर्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो रायते से भी फिर अगेन आपको शुगर आ रही है, रोटी चावल से भी आ रही है, तो वो जो कॉम्बिनेशन है उसको आपने कंट्रोल करना है। फिर इस केस में आपने एटलीस्ट रायता जो है वो छोड़ देना है। अच्छा। एंड रोटी चावल भी ऑब्वियसली फिर अगर शुगर कंट्रोल नहीं है वो आपने कम करना है।